नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अलंकार किसे कहते हैं ये हमने जाना और उसके बाद हमने यहाँ पर अलंकारों के भेदों के बारे में आपको बताया कि अलंकार के जो भेद हैं वो दो तरह से किए जाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर अलंकार की जो परिभाषा आपको बताई उसमें हमने बताया कि अलंकार क्या होता है, किसी भी जिस तरह से किसी भी नारी की एक तरह से सौंदर्य की वृद्धि के लिए, यानी कि कोई भी नारी अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न तरह के आभूषणों को धारण करती है और उससे उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो इसी तरह से काव्य में अलग अलग तरह से शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके हम क्या करते हैं, काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, काव्य को अलग अलग तरह से सजाने की कोशिश करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया था कि किसी भी शब्द के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ध्वनि और एक होता है उच्चारण। ध्वनि यानी कि किस तरह की उसकी लयात्मकता है, यानी कि कैसी उसकी ध्वनि निकल रही है, कैसा उसका स्वर निकल रहा है, कैसा उसमें एक तरह से संगीतात्मकता कैसी है। तो एक तो वो हो गया और दूसरा हो गया कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो इसी के आधार पर मैंने आपको अलंकार के दो भेद भी यहाँ पर बताए थे। शब्दालंकार यानी कि जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, यानी कि शब्दों का हेरफेर किया जाता है तो उसको कहते हैं शब्दालंकार। और जहां पर काव्य में शब्द के अर्थ के आधार पर, यानी कि अभी हमने अर्थालंकार पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां पर अर्थ के कारण चमत्कार होता है, अर्थ के कारण काव्य की सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलंकार को लास्ट सेशन में कुछ इस तरह से जाना। जैसे ये मैंने परिभाषा बताई, जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नोट नहीं की थी वो कर सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है ये अलंकार शब्द। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी तरह से काव्य को, भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जाना और इसमें फिर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमने अलंकार के जो भेद हैं उसके बारे में जाना और वो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि किस तरह से अलंकार के दो भेद हमने यहाँ पर बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने कहा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जहां पर शब्दों के माध्यम से शब्दों का चमत्कार जहां पर होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और ये चीज भी मैंने क्लियर की और इस तरह से मैंने शब्दालंकार का अर्थ आपको स्पष्ट किया। तो हमने शब्दालंकार को इस तरह से पढ़ा। फिर शब्दालंकार के जो तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं, यानी कि शब्दों को भी अलग अलग तरह से, तीन तरह से, एक तरह से यहाँ पर काव्य में प्रयोग किया जाता है और उसी आधार पर इसके तीन भेद बताए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अभी तक हम यहाँ पर अनुप्रास और यमक अलंकार को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार को कुछ इस तरह से पढ़ा था कि वर्णों की आवृत्ति, जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति जहां पर एक से अधिक बार होती है। अब देखिए हमने कहा अनुप्रास, तो मैंने यहां पर आपको दोनों का मीनिंग बताया। अनु का अर्थ होता है बार बार, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अनुकरण करना, यानी कि फॉलो करना। ठीक है, तो अनुकरण, अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार, भले ही वहां पर स्वरों की समानता ना हो, उसकी आवृत्ति जब बार बार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि वर्णों की आवृत्ति
एक या दो से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। और इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, मां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। सेवक सुमंत बुलाए, सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। और उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल यहां पर मैं आपके लिए लिखती हूं, चारु चंद्र, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चौवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, चारु चंद्र की चंचल किरणें। फिर हमने यहाँ पर ये भी कहा था कि स्वरों की समानता के बिना भी, यानी कि भले ही स्वर समान ना हो लेकिन उसके बिना भी हमने यहाँ पर कहा कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर हुआ? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए। अगला था तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के भी भेदों को, जिसमें मैंने 3 भेद आपको बताए थे जो कि अलग अलग तरह से यहाँ पर थे, किस अनुप्रास अलंकार के 3 भेद। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था यमक अलंकार। तो लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा यमक अलंकार, यानी कि लास्ट सेशन में हम इसको पढ़ रहे थे। तो क्या होता है यमक अलंकार? देखिए यहाँ पर हमने कहा जिस जगह एक शब्द, अब यहां पर आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा कि उसमें हमने कहा था एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, किसमें? अनुप्रास अलंकार में। यहां पर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रही है? शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अब एक जैसे शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और हर बार क्या होता है? उनका अर्थ अलग होता है। यदि हम उन शब्दों की जगह उसका समानार्थी शब्द रख दें और उसको पढ़ें तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार और उसके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा था कि जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, एक शब्द बार बार आता है और प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ जो है हर बार अलग अलग होता है। यानी कि आप शब्द को जितना बार प्रयोग कर रहे हैं उतना बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल भी लास्ट सेशन में आपको दिए थे 2। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो यहाँ पर क्या बताया था? कनक कनक ते 100 गुनी। जो एक कनक शब्द है उसका अर्थ है आपका धतूरा, एक कनक शब्द जो है उसका अर्थ है सोना। तो एक जो होता है जिसको केवल जिसको खाकर इंसान बौरा जाता है, यानी कि अगर कोई धतूरा पी ले, धतूरा खा ले तो वो बौरा जाता है, यानी कि अपने सेंस में नहीं रहता, होश में नहीं रहता। ठीक है, और एक होता है पाना, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा सोना आ जाए, बहुत सारा धन दौलत आ जाए, वो वैसे ही बौरा जाता है, यानी कि वो देखकर ही पागल हो जाता है, यानी उसका फिर सच में वो भी सेंस में नहीं रहता, यानी कि उसको भी वो भी भूल जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किस तरह से मुझे किससे, क्योंकि वो उसी के घमंड में, उसी के मद में, उसी के नशे में चूर रहता है। तो वाह खाए बोराए नर वाह पाए बोराए, यानी कि 2 शब्द हैं कनक कनक, लेकिन दोनों बार शब्दों का, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिया था, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने यहाँ पर? काली घटा का घमंड घटा, काली घटा। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में जो पूरे आसमान पर जो काले बादल छाए होते हैं उसको कहा है काली घटा। और घमंड घटा, घमंड घटा यानी कि कम होना।
ठीक है, तो क्या कहा है कि यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति एक तरह से एक से अधिक बार हुई है और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघों की माला और दूसरे घटा शब्द का अर्थ कम होना। तो अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। क्लियर हुआ? ये यहां तक हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था और अभी रिवाइज भी कर दिया है, यानी कि जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा लास्ट सेशन में उन्हें भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी भी है क्योंकि आप जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब हम यमक अलंकार के बाद आते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, जो है हमारा श्लेष अलंकार। जो हमारा श्लेष अलंकार है यानी कि आपके शब्दालंकार का तीसरा भेद। शब्दालंकार का पहला भेद क्या है? अनुप्रास अलंकार है, दूसरा है आपका यमक अलंकार और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो अभी हम तीसरे भेद को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या आपको समझ आ रहा है? कैसे आप इसको समझेंगे? जब एक ही शब्द हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, यानी कि शब्द आपका एक होगा, ठीक है, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी कि अनेकार्थी शब्द कह सकते हैं। यानी कि शब्द एक होगा और अर्थ एक से अधिक होंगे, उसको हम कहेंगे श्लेष अलंकार। यानी कि एक ही शब्द पर, ठीक है, एक ही शब्द पर बहुत सारे अर्थ क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, मिले हुए होंगे, चिपके हुए होंगे। ठीक है, एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जो है जुड़े हुए होंगे, मिले हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। यानी कि जहां क्या होता है, एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। अब यहां पर देखिए, यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए, ठीक है, शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ध्यान से सुनिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए जरा कि कौन सा शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है? और आप ये देखेंगे कि क्या कहा है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। यानी कि शब्द एक ही है पानी, लेकिन अर्थ उसके क्या है? 3 है। 3 अर्थों में यहां पर पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। ठीक है, क्या कहा है? रहीमन पानी राखिए। जब इसका मतलब विनम्रता से है। पानी कहते हैं ना, अपने अंदर शीतलता रखो, हमेशा गुस्से में मत रहो, अपने अंदर शीतलता रखो। ये मनुष्य के लिए है कि इसका मतलब है आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। यानी कि हर मनुष्य का एक गुण है कि उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? बिन पानी सब सून। इस जो पानी के बिना सब क्या है? बेकार है। यदि मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है तो सब कुछ क्या है? बेकार है। अगला है पानी गए न उबरे। ठीक है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। यदि विनम्रता नहीं होगी तो क्या होगा? एक तरह से मनुष्य बेकार है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर एक से एक शब्द को प्रयोग किया गया है और जो उसके अर्थ हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। और एक और एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको दूंगी, इसको आप जरा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम
गति दीप की, ध्यान से सुनिएगा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए। ठीक है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बारे उजियारो करे, करे बढ़े अंधेरा होए। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। ठीक है, तो यहां पर दो शब्द हैं, एक है बारे और एक है बढ़े। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा है कबीरदास जी ने कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। देखिए, जो कुल का पुत्र होता है, ठीक है, जो हमारे कुल में नया जब पुत्र जन्म लेता है तो कहते हैं ये हमारे कुल का दीपक है। क्या कहते हैं कि ये हमारे कुल का दीपक है, ये इसी तरह से हमारे कुल को रोशन रखेगा, उजागर रखेगा, तो ये है हमारे कुल का दीपक। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कुल के कपूत की गति को बताया है। एक होता है सपूत और एक होता है कपूत। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सपूत क्या होता है? जो अच्छा बच्चा होता है, जो एक तरह से अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका कहना मानता है, उनका आदर सम्मान करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाता है और जीवन में आगे चलकर एक बहुत अच्छा इंसान बनता है। इसको कहते हैं सपूत। और एक होता है कपूत, जो जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या करता है? अपने परिवार का नाम डुबाता है, अपने परिवार, अपने माता पिता को दुख देता है, अपने बड़ों को दुख देता है, अपने परिवार के लोगों को कष्ट देता है और उनके लिए नई नई परेशानियां रोज खड़ा करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है परिवार का दुख बढ़ता जाता है कि अब ये बड़ा हो रहा है तो ये इस तरह से करेगा, ये इस तरह से करेगा, ये इस तरह से करेगा। तो उनके दुख बढ़ते जाते हैं कि ये अब तो और भी ज्यादा बदतमीज हो रहा है, और भी ज्यादा बिगड़ गया है, और भी ज्यादा परेशान करने लग गया है। तो किसी कुल कपूत। ठीक है, तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। ठीक है, कुल की कपूत की गति भी दीपक के समान ही होती है, बाढ़े उजियारे करे। जैसे बारे उजियारे करे, जैसे वो जन्म लेता है। यहाँ पर बारे शब्द के दो अर्थ हैं, बारना अर्थात जलाना। ठीक है, तो जब दीपक को जलाया जाता है तो क्या होता है? एकदम से, अगर आप किसी पूरी अंधेरी जगह में अगर एक दीपक जला दो, ठीक है, अगर एक दीपक जला दो पूरी अंधेरी जगह में, तो क्या हो जाएगा? रोशनी फैल जाएगी, यानी कि एक सहारा हो जाएगा उस अंधेरे में रहने का, क्योंकि वो क्या करता है, चारों तरफ क्या हो जाता है? रोशनी फैला देता है। ठीक है, तो बारे उजियारे करे, जैसे ही वो जन्म लेगा तो सारे लोग खुश हो जाएंगे कि अरे यार हमारे कुल का दीपक आ गया, हमारे परिवार, हमारे खानदान का एक चिराग आ गया। ठीक है, लेकिन बढ़े अंधेरा हो, जैसे जैसे वो बड़ा होगा। देखिए, बड़े के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं, बड़ा होना और दूसरा अर्थ है बुझना। ठीक है, बढ़े यानी कि बुझना। तो बारे उजियारे करे, जैसे वो जन्म लेगा तो सब चारों तरफ खुशी फैलेगी कि हमारे परिवार में एक बच्चा आया है, कुल दीपक आया है, हमारा घर का चिराग आया है। लेकिन बढ़े अंधेरा हो, जैसे ही वो दीपक बुझ जाएगा तो क्या होगा? सारे में अंधेरा फैल जाएगा। तो ऐसे ही ये बच्चा यदि बड़ा होगा तो क्या करेगा? और ज्यादा कुल का नाम जो है डुबाएगा, और ज्यादा परिवार का नाम डुबाएगा, और ज्यादा माता पिता को दुख देगा और कष्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो अर्थ, एक ही शब्द पर दो अलग अलग अर्थ चिपके हैं। जैसे मैंने कहा, बारे अर्थात जन्म लेना या जलाना, और बढ़े का अर्थ है बुझना या बड़ा होना। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर श्लेष अलंकार के बारे में बताया कि आपका शब्द एक ही शब्द होता है और उससे क्या होते हैं? विभिन्न अर्थ जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए उसको कहते हैं श्लेष
अलंकार। श्लेष यानी कि चिपका हुआ या जुड़ा हुआ, एक से अधिक अर्थ उस पर चिपके होते हैं या एक से अधिक अर्थ उस पर मिले हुए होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर श्लेष अलंकार यानी कि शब्द अलंकार का तीसरा भेद भी आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। और मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से ये समझ आ रहा होगा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने दूसरे एग्जाम्पल को एक बार, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, इसको जरा सा ध्यान से सुन लीजिए फिर से, अगर आपको समझ ना आया होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो हमने क्या कहा था कि एक ही शब्द पर अलग अलग अर्थ जुड़े हुए होते हैं। तो पहले अर्थ, जो पहले शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर क्या बताया था, पानी बताया था कि मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। पानी का जो अर्थ बताया था पहले वाले का कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि रहीम दास जी कहते हैं कि अपने अंदर विनम्रता रखिए। ठीक है, बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर दूसरे पानी के का अर्थ यहाँ पर बताया था हमें कि बिना पानी के, यानी कि बिना आपके अंदर कोई तेज या चमक, या कह सकते हैं जीवन के प्रति उल्लास या जीवन के प्रति आशा, या कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के चेहरे पर बहुत तेज है, आभा है इसके चेहरे पर। अब वो कैसे रहेगी, जब आप क्या रहेंगे, अपने मन पर, अपने एक तरह से मन में विनम्रता रखेंगे, सबके लिए दया भाव रखेंगे। अगर हर टाइम अपनी ही परेशानियों में जूझते रहेंगे तो कैसे आपके फेस पर वो आपको एक चमक दिखाई देगी, वो आभा दिखाई देगी। ठीक है, तो कहते हैं कि रहीम दाजी, चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, और तीसरा अर्थ क्या कहा है, पानी का तीसरा अर्थ यहाँ पर जल से है। जैसे आटा चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। तो तीन अर्थ समझ में आए आपको। एक का अर्थ होता है विनम्रता, एक का अर्थ होता है चमक या आभा, और तीसरे का अर्थ है आपका जल। ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पर एक ही शब्द की, किस शब्द की, पानी शब्द का। पानी शब्द के तीन अर्थ बताए गए हैं, विनम्रता, आभा या शोभा या चमक, और तीसरा बताया गया है जल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि जिस प्रकार से जो आटा होता है वो तब तक आटा नहीं बनता जब तक हम उसमें पानी नहीं डालते। ठीक है, उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो तब तक नहीं आती जब तक हम उसमें पानी डालकर उसको सॉफ्ट नहीं कर देते, उसको गूंद नहीं देते। ठीक है, मोती की जो वैल्यू होती है वो एक तरह से जब तक उसमें चमक नहीं होगी तब तक वो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार जो मनुष्य है, यदि उसके अंदर विनम्रता नहीं है तो उसका भी कोई मोल नहीं है। वो क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जो विनम्रता दूसरों के लिए अपने मन में रखता है वही सच्चा मनुष्य है। तो यानी कि यहाँ पर आपको पानी शब्द के तीन अर्थ बताए गए हैं और शब्द आपका केवल एक ही है, पानी, पानी और पानी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लियर किया कि जो श्लेष अलंकार होता है वहां पर शब्द तो एक होता है लेकिन अर्थ एक से अधिक जुड़े हुए या चिपके हुए रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पहले क्लियर कर दिए। उसके बाद देखिए, जो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्लियर किया है और ये यहाँ पर भी आपको दिया है। जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। तो क्या कहा है, जैसा कि आप ऊपर उदाहरण में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रहीम के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों उजाला ही करते हैं, यानी कि जैसे ही अंधेरे में दीपक को बाला जाएगा वो अंधेरे में उजाला कर देगा। यानी कि किसी खानदान में अगर पुत्र का जन्म होता है तो सब खुश होते हैं क्योंकि उनके खानदान में उनका एक तरह से कुलदीपक आया है, तो घर का चिराग आया है, सब खुश होते हैं। लेकिन बढ़ने पर, यानी कि बुझने पर अंधेरा हो जाता है। वहीं बढ़े शब्द के दो भिन्न अर्थ हैं, दीपक के संबंध में बुझ जाना और कुपुत्र के संदर्भ में बड़ा हो जाना। तो बड़ा होने पर कुपुत्र जो है और ज्यादा कुकर्म करेगा, ठीक है, और ज्यादा गलत काम करेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी कुबुद्धि भी तो साथ में बढ़ रही है।
तो उसी तरह से वो क्या करेगा, और ज्यादा गलत काम करेगा, और जिससे परिवार में अंधेरा छा जाएगा, यानी कि परिवार के लोगों को क्या होगा, जाहिर सी बात है वो दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो एक शब्द के विभिन्न अर्थ, वहां पर आपका श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं आपके श्लेष अलंकार के, और इसी सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के जो एग्जाम्पल बताए, उसके बाद हमने यमक अलंकार के एग्जाम्पल देखे, और उसके बाद हमने श्लेष अलंकार के। तो अब देखिए एक बार फिर से सबको अपनी बात मुंह जबानी आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि क्या चीजें यहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा। अनुप्रास, अनुप्रास, अनु यानी कि बार बार, प्रास यानी कि वर्ण, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार जहां पर होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार अर्थात शब्द एक से अधिक बार और उसकी आवृत्ति जो उसका अर्थ होता है दोनों अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है। पहले वाले में वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग हुआ था, यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होगा, अर्थ उसके दोनों बार अलग अलग होंगे। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार, शब्द एक है, सारे में शब्द एक ही रहेगा, लेकिन उसको उस पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर अर्थ अलग अलग होंगे, यहाँ पर अर्थ जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। तो इस तरह से शब्दों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसको हमने तीन भागों में बांटा था, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जो कि हमने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया है, अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्था अलंकार, यानी कि जहां पर काव्य में शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई हो। ठीक है, यहाँ पर शब्दों का हेरफेर किया गया था, अब यहाँ पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। तो ये है आपका अर्था अलंकार। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अर्था अलंकार के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए जहां पर क्या होता है, काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर, ठीक है, जब किसी वाक्य या किसी छंद को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्था अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्था अलंकार कहते हैं। अब देखिए जो अर्था अलंकार होते हैं उस पर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे अब शब्द के अर्थ की बात आ रही है तो अर्थ तो हम बहुत तरह से निकालते हैं, बहुत अलग अलग तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ तो बहुत अलग तरह से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पर किसी विद्वान ने इसके 23 भेद बताए हैं, तो किसी ने 125 भेद तक इसके बता दिए हैं। यानी कि अर्था अलंकार की शब्द के अर्थ को इतने तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी ने इसके 23 भेद बताए, किसी ने इसके 125 भेद बताए, लेकिन मुख्य रूप से अर्था अलंकार के 5 भेद होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जो हमारी हिंदी व्याकरण में दिए गए हैं। मुख्य रूप से अर्था अलंकार के 5 भेद होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं और अर्था अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं जरा सा देख लेंगे और साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके फिर इनको समझेंगे वो अलग है, लेकिन यहाँ पर नोट जरूर करेंगे अपनी कॉपी में। तो जैसे हमने कहा, पहला उपमा अलंकार, नोट कर लीजिएगा। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है आपका रूपक अलंकार, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है आपका मानवीयकरण अलंकार।
अब देखिए, जब मैं आपको बताती हूँ कि आपको काव्यगत विशेषताएं बतानी है, यानी कि आपको किसी भी काव्यांश को पढ़कर उसका भाव स्पष्ट करना है, तो ये चीजें वहीं पर काम आती है कि आपको कितना समझ में आया कि किस तरह की उसमें चीजें हैं और क्या चीजें आपने वहां पर देखी, किस तरह से उसको सुंदर बनाया गया है, काव्य को क्या चीजों से उसको सजाया गया है। तो काव्यगत विशेषताएं और साथ ही आपका भाव सौंदर्य आप इससे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आप उसके अर्थ को कितना जानते हैं, यानी कि आपको कैसे पता कि वहां पर शब्दों के माध्यम से अलंकार एक तरह से चमत्कार उत्पन्न किया गया है या अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो इन चीजों को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उनके अर्थ को समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने देखा सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, अब हम एक एक करके इन पांचों भेदों को यहाँ पर पढ़ेंगे। उपमा अलंकार को पढ़ेंगे, रूपक अलंकार को, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण अलंकार। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा अलंकार है वो है हमारा उपमा अलंकार। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जब हमें किन्हीं दो वस्तुओं में समानता दिखाई देती है, उपमा कहते हैं ना कि ये एक तरह से उसकी तुलना कर देते हैं, हम कंपेयर कर देते हैं उनको। ठीक है, कैसे करते हैं कंपेयर? कभी आप किसी दोनों को कहते हैं अरे ये उसके जैसा लग रहा है। कैसे कह देते हैं आपकी ये उसके जैसा लग रहा है? क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ कुछ जो समानताएं आपको उनमें दिख रही है। ठीक है, कभी आप देखेंगे कि अरे ये तो उसके जैसा है। ठीक है, कैसे आपने कहा? आपने देखा कि उन दोनों में कुछ समानताएं आपको दिखी, या आपको लगा कि उसकी हाइट बड़ी उसी के बराबर है, या वो शरीर में दुबला पतला है या मोटा ताजा है वो उसके बराबर है। ठीक है, खाने पीने में उसका व्यवहार कैसा है, बोलने चालने का व्यवहार कैसा है। तो कुछ ना कुछ समानताएं देखकर आप क्या कर देते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, कहते हैं ये तो उसके जैसा लगता है। ठीक है ना, यानी कि कंपेयर करते हैं आप दोनों को, अरे वाह ये तो बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, ये कहते हैं ना, ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में कहीं कहीं पर जब समानता दिखाई दी जाए तो हम दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो जहां पर हम तुलना कर देते हैं, उपमा दे देते हैं किसी वस्तु को किसी वस्तु की, तो उसको हम कह देते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा दे देते हैं, ये तो उसके जैसा है, कहते हैं तुलना कर, ये उसके जैसा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, उसकी उपमा दे दी गई, यानी कि उसकी तुलना उसके साथ कर दी गई। किस आधार पर? हमने देखा कि थोड़ा बहुत इसका गुण, इसके गुण उससे मैच करते हैं, या थोड़ा बहुत इसकी आकृति उससे मैच करती है, या थोड़ा बहुत इसका स्वभाव उससे मैच करता है। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं और वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार में एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए। ठीक है, एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी के साथ की जाए, उसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। अब देखिए यहां पर क्या कहा है, हरिपद कमल, हरिपद कोमल कमल। ठीक है, हरिपद कोमल कमल, हरिपद, हरि अर्थात भगवान विष्णु, पद अर्थात उनके चरण। ठीक है, तो हरि के जो पद हैं वो किस तरह से कोमल है, कमल के समान। यानी कि हरि के पैरों की जो तुलना है, भगवान विष्णु के जो पैरों की तुलना है वो कमल के फूलों से की गई है। हरि के चरणों को कमल के समान बताया है। और यहाँ पर उपमान और उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, हरिपद कमल, हरिपद कोमल कमल, यानी कि हरिपद कैसे हैं, वो एक कमल के समान कोमल हैं। ठीक है, और इसी तरह से मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो यहां पर चेहरे की तुलना चांद से की गई है। ठीक है, मुख चंद्रमा सा सुंदर। एक और एग्जांपल यहां पर मैं देती हूं, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। जो खजूर के पेड़ों की कतार है वो कैसी दिखाई दे रही है, जिस तरह से काजल की रेख होती है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर आज जो है हमारा शब्द अलंकार टॉपिक वो पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अच्छे से हमने उसको पढ़ा, समझा और ढेर सारे एग्जाम्पल्स से उसको कंप्लीट किया। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है उसमें, आपको कुछ और एग्जाम्पल्स जानने हैं, तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और आज हमने जो टॉपिक यहाँ पर शुरू किया है वो है हमारा अर्थालंकार, और उसमें भी हम अभी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या होता है अर्थालंकार और कितने भेद होते हैं अर्थालंकार के। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें, और कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।